नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीवन का अनमोल वचन पर। दोस्तों, भारत की पवित्र भूमि पर न जाने कितने महापुरुषों और संतों ने जन्म लिया है। उनका जीवन और उनके कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे ही एक महापुरुष है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और धर्म को अमर बना दिया है। उनके लिखे दोहे हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल और सुंदर तरीके से समझाते हैं। आज हम उनके एक प्रसिद्ध दोहे के माध्यम से एक कहानी को प्रस्तुत करेंगे, जो हमें भक्ति, समर्पण और त्याग का महत्व समझाती है। तो आइए शुरू करते हैं, सुनते हैं गीधराज की महानता। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब भगवान राम और उनकी पत्नी सीता वनवास के लिए गए हुए थे। वनवास के दौरान भगवान राम ने अनेक राक्षसों का वध किया और अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ सुख दुख के पल बिताए। इस दौरान एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण सीता के साथ पंचवटी में थे। उसी समय रावण ने अपनी मायावी चाल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात गीधराज जटायु से हुई। जटायु एक वृद्ध गीध थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर सीता की रक्षा करने का प्रयास किया था। रावण जब सीता माता का हरण कर रहा था, तब जटायु ने उसे रोका और उससे युद्ध किया। यद्यपि जटायु वृद्ध और कमजोर थे, फिर भी उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया। रावण ने जटायु को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन जटायु ने हार नहीं मानी और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। तुलसीदास ने इस घटना को बहुत ही मार्मिक तरीके से बताए है। प्रभु ही बिलोकत गोद गत्स्य हित खायल नीचू, तुलसी पाई गीधपति मुकुति मनोहर मीचू। भगवान राम जब जटायु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जटायु गंभीर रूप से घायल थे। जटायु ने अपनी अंतिम सांसों में भगवान राम को सीता की स्थिति के बारे में बताया और अपनी आखिरी इच्छा प्रकट की कि वह भगवान राम के चरणों में ही अपने प्राण त्यागे। भगवान राम ने जटायु को आश्वस्त किया और अपने गोद में ले लिया और उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। रघुबर बिकल बिहंग लखी सो बिलो की दो बीर, सिय सुधी कही सियल राम, कही देह तजी मति धीर। जटायु के बलिदान ने भगवान राम के हृदय को गहरा दुख पहुंचाया। उन्होंने जटायु के बलिदान को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि जटायु ने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की है। भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। दशरथ ते 10 गुण भक्ति सहित तासु करी काजू, सोचत बंधु समेत प्रभु कृपा सिंधु रघुराजो। गीधराज जटायु की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के लिए उम्र या स्थिति कोई मायने नहीं रखती। जटायु ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह साबित किया कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण अद्वितीय थे। तुलसीदास ने अपने दोहों में इस घटना को अमर बना दिया है, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण का फल हमेशा ही अमूल्य होता है। भगवान राम ने जटायु के बलिदान को अत्यधिक महत्व दिया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इस कहानी को सुनकर हमें अपने जीवन में धर्म और भक्ति का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। गीधराज जटायु की यह कहानी हमें अनेक प्रकार की शिक्षा देती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शिक्षा है भक्ति और समर्पण। जटायु ने भगवान राम के प्रति अपनी असीम भक्ति और समर्पण का प्रमाण देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। यह हमें सिखाता है कि जब भी हम किसी उच्च उद्देश्य या धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होते हैं, तो हमें अपने स्वार्थों को त्याग कर उसके प्रति पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। दूसरी शिक्षा है
साहस और धैर्य। जटायु ने अपने वृद्धावस्था के बावजूद रावण से युद्ध करने का साहस दिखाया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके सामने डटकर खड़ा होना चाहिए। साहस और धैर्य के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तीसरी शिक्षा है निस्वार्थ सेवा। जटायु ने अपनी अंतिम सांसों तक भगवान राम की सेवा की। यह हमें सिखाता है कि सेवा का असली अर्थ निस्वार्थ भाव से किसी के हित में काम करना होता है। सेवा करने से हमें आत्मसंतोष मिलता है और यह हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। गीधराज जटायु की यह कहानी हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। तुलसीदास के दोहों ने इस कहानी को अमर बना दिया है। इस कहानी को सुनकर हम सभी को अपने जीवन में धर्म, भक्ति, साहस, धैर्य और निस्वार्थ सेवा के महत्व को समझना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर एक सच्चे भक्त और समर्पित व्यक्ति बन सकते हैं। गीधराज जटायु की महानता को सलाम करते हुए हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में धर्म और भक्ति के पथ पर चलेंगे और अपने कार्यों से समाज और देश के कल्याण में योगदान देंगे। गीधराज जटायु की यह कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। जय श्री राम।